गिरिधर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाल भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। भक्ति और भगवान, ये शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला और दूसरा कार्य था सेवा का। हमने सेवा तो की, लेकिन सेवा के साथ साथ जो प्रभु से प्रेम करना था वो प्रेम भी माया में कर लिया। ये हमारी त्रुटि रह गई, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब आंख खुले तब सवेरा। बस विश्वास होना चाहिए। चित्रकूट में एक बार एक पत्र पुष्प विहीन ठूठ पर भगवान की दृष्टि पड़ी, यानी बिना पुष्प का उस पर भगवान की दृष्टि पड़ी। एक जड़ विहीन अमर बेल उस ठूठ से लिपटी पड़ी थी। अमर बेल की हरियाली से वो ठूठ हरा भरा लग रहा था सूखा हुआ पेड़, लेकिन हरी बेल लिपटी हुई थी, इसके कारण वो हरा नजर आ रहा था। तो सीता जी ने पूछा कि प्रभु इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? सीता जी ने पूछा कि प्रभु इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा, आप वो ठूठ देखती हैं, सूखा हुआ पेड़। देखिए, किसी के यहां से आवाज डिस्टर्ब कर रही है। कितना भाग्यशाली है, कहती हैं कितना भाग्यशाली है ये ठूठ, इसके पास अपनी कोई शोभा नहीं है, फिर भी ये कितना धन्य है कि इसे इस अमर बेल का संग मिला है। यानी सूखे पेड़ के ऊपर अमर बेल चढ़ गई तो वो भी हरा नजर आने लगा। इसकी पूरी शोभा इस बेल के कारण है। तो सीता जी कहने लगी, प्रभु धन्य तो ये अमर बेल है,
जिसे ऐसा आश्रय मिल गया, नहीं तो ये जड़हीन बेल भूमि पर ही पड़ी रहती और दम तोड़ देती। कैसे तो ऊपर उठती, कैसे फलती फूलती और कैसे सौंदर्य को प्राप्त होती। भाग्य तो इस बेल का है, वृक्ष का तो अनुग्रह है। अब निर्णय करें, राम जी अलग कह रहे हैं, सीता जी अलग कह रही हैं। दोनों ने, वहां तीसरा कौन था? लक्ष्मण जी। ध्यान दीजिएगा, वहां पर भगवान के साथ राम सीता के साथ लक्ष्मण जी भी विराजमान थे। लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे तो लक्ष्मण जी ने देखा उस वृक्ष और बेल से बनी छाया में एक पक्षी बैठा है। उस बेल की छाया में एक पक्षी बैठा है। लक्ष्मण जी की आंखें भीग आई। कहने लगी, भगवान क्या कहा लक्ष्मण जी ने? ना तो ये वृक्ष धन्य है, ना ये बेल धन्य है, धन्य तो ये पक्षी है जिसे इन दोनों की छाया मिली है। ध्यान दें, इस छोटी सी कथा के माध्यम पर ब्रह्म तो वृक्ष जैसा अविचल है, परमात्मा तो वृक्ष जैसा अविचल है। बस वो बस है, जैसा वैसा तटस्थ है भगवान, सबके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन ये भगवान का प्रेम जब भक्ति रूपी लता, जब प्रेम रूपी लता इससे लिपट जाती है, हमारे अंदर भगवान है, भगवान तो हैं, लेकिन हम प्रेम के साथ भगवान से लिपटे हुए नहीं हैं। कहते हैं लिपट जाती है तभी ये शोभा पाती है। तो भगवान का मत है हमारी शोभा तो भक्ति से है। सीता जी का मत है भगवान के ही कारण भक्ति को सहारा मिला। भगवान की शरणी ना हो तो शरणागत कहां जाएं? दीन बंधु ही ना होते तो दीनों को कौन पूछता? परंतु लक्ष्मण जी का मत, ध्यान दीजिएगा, कि धन्य तो मैं हूं। लक्ष्मण जी अपने को धन्य मान रहे हैं कि धन्य तो मैं हूं, माने ये जीव धन्य है, आप और हम लोग धन्य हैं जिसे भक्ति और भगवान दोनों की कृपा मिलती है। आप सोचिएगा, अंदर भगवान विराजमान हैं, अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का जीवन धन्य है। भक्ति और भगवान की यही पराकाष्ठा हमें जिस दिन समझ आ जाए, आप लोग सोचते होंगे कि भगवान को पाना कठिन ना, कठिन है ही नहीं। भगवान को पाना तनिक भी कठिन नहीं है, हमने कठिन माना हुआ है। मैं अनेक बार आप भक्तों से निवेदन कर चुका, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वैसे ही भगवान हमें मिलते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा। दो भक्त थे, एक भगवान श्री राम का भक्त था, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। दोनों अपने अपने इष्ट देव को श्रेष्ठ बतलाने लगे। एक बार वो जंगल में गए
वहां दोनों भक्त अपने अपने भगवान को पुकारने लगे। उनका भाव ये था कि दोनों में से जो भगवान शीघ्र आ जाएं वही श्रेष्ठ है। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो भगवान सामने पहले प्रकट हो जाए वही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रकट हो गए, इससे उनके भक्त ने उन्हें श्रेष्ठ बतला दिया। थोड़ी देर में भगवान श्री राम भी प्रकट हो गए। इस पर उनके भक्त ने कहा, आपने मुझे हरा दिया। ध्यान से सुनो, राम का भक्त कहता है आपने मुझे हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण तो पहले आ गए, पर आप देर से आए, इससे मेरा अपमान हो गया। तो भगवान राम ने पूछा, तूने मुझे किस रूप में याद किया? मैं आपसे कहता हूं ना, रूप ध्यान करने के लिए भावना से पुकारिएगा। जिस रूप में आप भगवान का ध्यान करेंगे उसी रूप में तो भगवान आएंगे। तो भगवान राम ने पूछा, तूने मुझे किस रूप में याद किया था? भक्त बोला, राजाधिराज के रूप में। तब भगवान श्री राम बोले, बिना सवारी के राजाधिराज कैसे आ जाएंगे? तूने मुझे राजा के रूप में पुकारा, तो मैं बिना सवारी के कैसे आता? पहले सवारी तैयार होगी तभी तो वो आएंगे। कृष्ण भक्त से पूछा, उसने कहा, मैंने तो अपने भगवान को गाय चराने वाले के रूप में याद किया। वे यहीं जंगल में गाय चराते होंगे, इसलिए वे पुकारते ही तुरंत प्रकट हो गए। तो दुशासन के द्वारा भरी सभा में चीर खींचे जाने के कारण द्रौपदी ने द्वारिका वासिन कृष्ण कहकर भगवान को पुकारा। क्या कह के पुकारा? द्वारिका वासिन। तो भगवान के आने में थोड़ी देर लगी। इस पर भगवान ने द्रौपदी से कहा, तूने मुझे द्वारिका वासिन, द्वारका में रहने वाले भगवान पुकारा, इसलिए मुझे द्वारिका जाकर फिर यहां आना पड़ा। यदि तू ये कहती यहां से आ जाओ तो मैं यहीं से प्रकट हो जाता। आप और हम लोग अनेक बार सुन चुके कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सभी भक्त इस बात को जानते हैं, भगवान हृदय वासिन है। कहां रहते हैं? हृदय में वास करते हैं। वही भगवान सब जगह विराजमान है। जहां हम वहीं भगवान भी है। भक्त जहां से भगवान को बुलाता है वहां से भगवान आते हैं। भक्त भगवान के अनुसार ही, भगवान कहते ना, भक्त की भावना के अनुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन, हर जीव के अंदर पूर्ण रूपेण भगवान विराजमान है। अब आप अपने हृदय से भगवान को प्रकट करना चाहें तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तुरंत, एक पल नहीं लगती आने में। लेकिन हमारे पुकारने में, हमारे शब्दों में, हमारी भावना में, हमारे ध्यान में अंतर होता है, इसलिए भगवान को आने में देर लगती है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन, भगवान आपके हमारे सबके हृदय में विराजमान हैं। सब जगह विराजमान है। संसार की एक सुई जितनी जगह भी ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है।
तुरंत भगवान आने को तैयार है। आपका रूप ध्यान करने में, आपकी भावना बनाने में, आप कौन से भगवान को कहां से बुला रहे हो, इसमें समय लगता है, भगवान को आने में समय नहीं लगता। हमने आपसे कल छोटी सी चर्चा की थी कि दो प्रकार की भक्ति, एक वैदी भक्ति, एक रागानुगा भक्ति, दोनों में नवदा भक्ति ही करना है। भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, जितनी भी भक्तियां हैं वे दोनों में एक सी करनी होंगी। अब आप कहेंगे फिर वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर क्या है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अंतर ये है, वैदी भक्ति में श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। श्री कृष्ण के महात्म को, उनके ऐश्वर्य को सुना और प्रवृत्ति हुई शास्त्रों के द्वारा। अभी जो कथा आपको सुना के चुका हूं, और रागानुगा भक्ति में क्या होता है? भीतर से लोभ हुआ, बाहर से नहीं, आपके अंदर ही भगवान विराजमान है। ये राग है। अब प्रभु से राग हो, राग माने सब समझते हैं प्रेम, तो रागानुगा भक्ति केवल भीतर से लोभ हुआ, श्याम मिलन की कामना हुई। कहते ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। भगवान को पुकारने भर की देरी है, मगर पुकार सत्य होनी चाहिए, पुकार में मिलावट नहीं होनी चाहिए, पुकार में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, पुकार में प्यास होनी चाहिए। ये रागानुगा भक्ति है। अब आप बताइए, वैदी भक्ति में भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन होता है और ये भय भी रहता है कि अगर कहीं भी हमसे त्रुटि हो गई तो हमें दंड मिलेगा। लेकिन रागानुगा भक्ति में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने आपसे कहा, आप नहाए हैं, धोए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आप विराजमान हैं वहीं अपने प्रीतम को याद करो, प्रीतम सामने विराजमान है। अगर किसी को रागानुगा भक्ति का महापुरुष मिल जाए, अब ये भक्ति भी ध्यान समझिएगा, बहुत से गुरु ऐसे मिलते हैं, नहीं नहीं पहले स्नान करो, फिर तैयार हो, फिर भगवान को, यानी नियम के अनुसार भगवान से प्रेम करो, भगवान को पुकारो, वो वैदी भक्ति है। इतना लंबा चौड़ा नाटक करो जिसमें लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। जब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा हूं, आप बताइए, कोई पोता अपने दादा की गोदी में या दादा पोते को बुलाने के लिए ये बोलता है बेटा पहले नहा के आओ तब मेरी गोदी में चढ़ना। भगवान का तो आपके साथ कोई संबंध है ना, हमने माना नहीं हुआ, हमने भगवान को अपने से दूर, प्रभु जी आप मंदिर में विराजमान हो। और ये भी सुना है कि महाविष्णु सबके क्षीरोदेशाई, सबके हृदय में विराजमान है, यानी वो अंदर बैठा हुआ है, वो राग से तुरंत प्रकट होने को तैयार है। तो कृष्ण, तुम कृष्ण के हो
और श्याम सुंदर तुम्हारे हैं। ये बात मीरा ने दिल खोल के कही, जो कि आप और हम लोग कंजूसी के कारण कह नहीं पाते। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब बताओ, ऐसी भक्ता को भगवान क्यों नहीं लेके जाएंगे? नेचुरल, सहज स्नेही बनाना नहीं, रिश्ता कायम करना ये अलग बात होती है। जैसे हर जन्म में आपका एक माता, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, बेटा बेटी, परिवार बनता है। हर जन्म में अलग माँ, अलग बाप, अलग पति, अलग पत्नी, अलग परिवार बनता है। और फिर हर जन्म में बदल जाता है। जिसमें केवल सेवा का लोभ हो, क्या है रागानुगा भक्ति? सेवा का लोभ है, प्यार करने की इच्छा है। हमें तो भगवान से कुछ पाने की इच्छा है। संसार, वो भी मजे की बात ये, हम संसार मांगना चाहते हैं। भगवान संसार देके खुश होते हैं कि चलो पीछा छुड़ा। केवल प्रभु का प्रेम, इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रट लो। देखिएगा, मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, असली प्रेम टूटने वाला, बिखरने वाला नहीं। ये नहीं, आज ध्यान से सुनिएगा, आपके पति के गले में किसी और लड़की को बाहें डाले देख लिया तो पत्नी का प्यार पति से खत्म। ये प्यार है ही नहीं, ये प्यार नहीं है। राधा का प्रेम देखो, अपनी सखियों को अपने प्रीतम से कह रही हैं, इनको प्यार करो, इनको प्रेम लुटाओ, इनको रास में ले जाओ। यानी इसे कहते हैं प्रेम खत्म होने का कारण हो और प्रेम खत्म ना हो। ये असली प्रेम है। संसार का प्रेम असली प्रेम नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिएगा, आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर आपके लिए भोजन बनाती है, उसको कितनी फिक्र, कितना माधुर्य से बनाती है। वही भोजन रेस्टोरेंट से लेकर के आओ, स्वाद बेशक हो लेकिन उसमें माधुर्यता नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वैदी भक्ति नहीं, हमें रागानुगा भक्ति करनी है भगवान से। सबसे बढ़िया प्रेम सगाई। प्रेम में देखिएगा, प्रेम में सबसे बड़ी चीज देना। ध्यान से सुनो, संसारिक प्रेम में लेना और देना, और ईश्वरीय प्रेम में देना ही देना। तो लोग पूछते हैं, अगर हम प्रेम देते रहें तो हमें खुशी कहां से मिलेगी, हमें सुख कैसे मिलेगा? अपने प्रभु को प्रेम देकर, उन्हें खुश देखकर, आनंदित देखकर हमें जो खुशी मिलती है, उनकी खुशी में खुश रहना, अपनी खुशी नहीं चाहना, ये प्रेम है ही नहीं।
वो तो व्यापार है। हम तुम्हें प्यार करें, तुम हमें प्यार करो, ये व्यापार है। तो सबसे बढ़िया प्रेम रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति और वैदी भक्ति में यही अंतर है। वैदी भक्ति में शास्त्र के शासन को मानना पड़ता है। अब आप देखिएगा, अगर आप वैदी भक्ति में हो तो गुरु के सामने बैठा कैसे जाए, गुरु के पीछे पीछे कैसे चला जाए, सब जगह नियम, वरना अपराध अपराध अपराध, अच्छी मुसीबत आ गई। रामचरितमानस में भरत जी ने कहा था, क्या कहा था? 1 मिनट कीर्तन कीजिए फिर चर्चा करेंगे।